जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आईन को लिखते समय ये साफ साफ कहा कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 26 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म का प्रचार प्रसार और उसके धर्म का संरक्षण का प्रबंधन का अधिकार है। तो फिर ये बौद्धों को इस्लामों को क्यों नहीं? कि मुसलमानों का परीक्षा लेना है तो जाके जालियांवाला बाग के इतिहास को पढ़ लो। जालियांवाला बाग में हजारों लोग जनरल डायर के आदेश पर मारे गए और जनरल डायर ने रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने कहा कि भाई हिंदुओं को छोड़ करके मुसलमान भाग गए। लेकिन जब पोस्टमार्टम कराया गया तो 784 मुसलमानों की बॉडियां मिली और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो किसी ने पीठ पे गोली नहीं खाई कि सभी लोग सीने पे गोली खाते। इस देश में एक ऐसी सरकार बनी जो सबसे पहले किसानों का जमीन हड़पने के लिए 3 कृषि कानून लाया। लेकिन इस देश के किसानों ने लाल झंडा थामा, हरा झंडा थामा और दिल्ली के सारे बॉर्डर को घेर करके 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दिया और इनको मजबूर होकर के घुटना टेकना पड़ा। इस आंदोलन की शुरुआत जहानाबाद की धरती से हुई है और मुझे यकीन है कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये वक्त संशोधन जो कानून आया है, ये वापस करा करके ही पीछे लौटेगा, ये मुझे यकीन है। मुझे यकीन है कि वक्त कानून जो इन्होंने 14 अप्रैल को इस तरह का कानून इन्होंने जो पास कराया 2025 में, ये लिटमस टेस्ट पहले से आपसे कर रहे हैं। चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, अखलाक जुनैद, पहलू खां का मामला हो, इस देश में एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा था कि इस देश में मुसलमान इस देश का दुश्मन है, मुसलमान इस देश का 2 दर्जे का नागरिक है। 2014 के बाद ऐसा पूरे देश में बनाया गया। लेकिन उनको बताना चाहते हैं कि मुसलमानों का परीक्षा लेना है तो जाके जालियांवाला बाग के इतिहास को पढ़ लो। जालियांवाला बाग में हजारों लोग जनरल डायर के आदेश पर मारे गए और जनरल डायर ने रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने कहा कि भाई हिंदुओं को छोड़ करके मुसलमान भाग गए। लेकिन जब पोस्टमार्टम कराया गया तो 784 मुसलमानों की बॉडियां मिली और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो किसी ने पीठ पे गोली नहीं खाई कि सभी लोग सीने पे गोली खाते। ये है भारत के मुसलमानों का। ये 1954 में वक्त कानून बना जब इस देश से बड़े पैमाने पर इस देश का बंटवारा हुआ और लोग अपनी जमीन जायदाद छोड़ के जा रहे थे तो लोगों ने बड़ी संख्या में के नाम अपना अल्लाह के नाम पे अपना जमीन को दान किया कि भाई हम अल्लाह के नाम पे अपनी जमीन को दान करते हैं। इसका इस्तेमाल इस्लाम धर्म के मानने वाले, वो बेसहारा, वो बेवा, वो गरीब, वो यतीम, उन तमाम लोगों के विकास और डेवलपमेंट, उनके जीविकोपार्जन के लिए किया जाए। इस देश में एक ऐसी सरकार बनी जो सबसे पहले किसानों का जमीन हड़पने के लिए 3 कृषि कानून लाया। लेकिन इस देश के किसानों ने लाल झंडा थामा, हरा झंडा थामा और दिल्ली के सारे बॉर्डर को घेर करके 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दिया और इनको मजबूर होकर के घुटना टेकना पड़ा और 3 कृषि कानून वापस लिया। जब इन्होंने देखा कि इस देश में सबसे ज्यादा जमीन
पास, डिफेंस सेना के पास में जमीन है, और तीसरी सबसे बड़ी संख्या जमीनों की वो वक्त के पास में है। लगभग 9 लाख एकड़ जमीन वक्त के पास में। तो ये जो देश की हुकूमत है उनको ये लगा कि ये 9 लाख जो जमीन है एकड़, इसको हम कैसे हड़प लें। इसके लिए इस तरह का कानून अपने दोस्त मित्रों को जो लाभ पहुंचा सके, जो प्राइम लोकेशन की यदि ये जमीन है, ये ईदगाह है, ये वक्फ की जमीन है, ये ईदगाह को कैसे हड़प ले और यहाँ पर अडानी का मॉल कैसे खड़ा कर सके, इसलिए इस तरह का संशोधन कानून लेकर हम आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि इसी तरीके का कानून बौद्ध धर्म के मानने वाले भाइयों के लिए BTMC एक्ट 1949 बना करके इस देश में पहले से चलाया जा रहा है। उस कानून के तहत महाबोधि महाविहार, जहां पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, पूरी दुनिया में एक ही जगह है, वो बोधगया में स्थित है महाबोधि महाविहार। उसके प्रबंधन के लिए BT एक्ट बनाया गया और उस BT एक्ट में रखा गया कि 4 उसमें बौद्ध धर्म के मानने वाले होंगे, 4 हिंदू धर्म के मानने वाले लोग होंगे, और 9वां व्यक्ति जो होगा मेंबर, वो उस जिले का जिला पदाधिकारी होगा। यदि वो हिंदू होगा तो उस कमेटी का अध्यक्ष होगा, यदि वो हिंदू नहीं होगा तो जो उनके अधीनस्थ जो हिंदू होंगे वो उनके अध्यक्ष। तो 5 हिंदू 4 बौद्ध, उनकी भी लड़ाई लगातार चल रही है। तो भाई किसी का धर्म नहीं आप कैसे हस्तक्षेप करते हैं? जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आईन को लिखते समय ये साफ साफ कहा कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 26 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म का प्रचार प्रसार और उसके धर्म का संरक्षण का प्रबंधन का अधिकार है। तो फिर ये बौद्धों को इस्लामों को क्यों नहीं? हमने बिहार विधानसभा में बातें कही, यदि BT एक्ट को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, वक्त संशोधन में बदलाव करके जो आप हिंदुओं को उसमें प्रवेश दिलाए हैं, तो क्या सिर्फ ये इस्लाम और बौद्ध धर्म के लिए लागू होना चाहिए महोदय? यदि लागू होना चाहिए तो अयोध्या के राम मंदिर में भी इस्लाम धर्म के मानने वाले को मेंबर बनाओ, बौद्ध धर्म के मानने वाले को मेंबर बनाओ। जब आर्टिकल 14 कहता है कि प्रत्येक नागरिक संविधान के समक्ष बराबर है, एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ, तो फिर इस तरीके का भेदभाव इस देश के नागरिकों के साथ में क्यों करते हैं? जब आर्टिकल 14 कहता है कि किसी के धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस देश में कपड़े से लोगों को आप कैसे पहचानते हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, तो ये देश बड़े मुश्किल दौर में, और जो बाहर में खड़ा होकर के जो तमाशा देख रहे हैं, उनके लिए अभी बहुत अच्छा महबूब साहब ने एक शेर सुनाया, लेकिन राहत इंदौरी साहब ने बहुत सरल भाषा में कहा कि लगेगी आग तो आएगी कई घर चलेगी, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आज हम कहना चाहते हैं कि आपके सुप्रीम कोर्ट में 8 पिटीशन है, उसमें एक पिटीशन राष्ट्रीय जनता दल के हमारे सांसद मनोज झा के द्वारा भी पिटीशन डाला गया, और सुप्रीम कोर्ट पर हम सब लोगों को भरोसा है कि ये सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के जैसा इस वक्त पंचायती नहीं करेगा, इस बार आईन के आधार पर फैसला करेगा, हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो BK गवई साहब जो बने हैं, वो शपथ लेने से पहले उन्होंने जय भीम का उद्घोष किया।
शपथ लेने के साथ ही कहा कि पहले हम बौद्ध हैं, उसके बाद हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब उनके पिताजी गवई साहब जो कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को जब हिंदू धर्म से प्रताड़ित होकर के जब वो बौद्ध धर्म का अंगीकार कर रहे थे, तो उनके परिवार के लोग गवई साहब भी वो 7 लाख लोगों में शामिल थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का अंगीकार किया था। वहीं से गवई साहब निकल के आए। दूसरी बात हम आपको एक बताना चाहते हैं। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं स्पष्ट रूप से, यदि इसकी लड़ाई आप मुकम्मल एकजुट होकर के नहीं लड़े तो इनका मंशा बहुत खतरनाक है। सीएनआरसी एनपीआर की लड़ाई आपने देखा, जब वो कागज के आधार पर लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेज रहे थे तो 19 लाख लोगों में 14 लाख से ज्यादा हिंदू भाई जब डिटेंशन सेंटर में चले गए, तब जाके इन्होंने इसको ठंडे बस्तों में डाला। हम अपने लोगों को भी उस समय विरोध करते थे जब सीएनआरसी एनपीआर में हम पर 3 दिन एफआईआर किया गया, हमारी 6 साल की बेटी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन हमने कहा ये कानून मुसलमानों के लिए नहीं है, एक कानून दलित और पिछड़ों को इस देश से निकालने के लिए। आज कोई भी मुसलमान जहां पे रहता है उसका कागज है उसके पास, लेकिन किसी भी चंदौली में, फुंडोली में, दुसटोली में, बिंद टोली में, चौधरी टोली में आप चले जाइए, बहुत सारे जादव टोली में आप चले जाइए, तो बसें हैं अहरा किनारे, पैन किनारे, पोखर किनारे, रेलवे लाइन किनारे, गुमती किनारे, उनका कई पीढ़ी वहां गुजर गया, लेकिन उसका कागज उनके पास नहीं। इस देश में तो मुसलमान 600 साल शासन किया, उनके पास कागज है। दलित पिछड़ा कभी शासन किया भैया, तो उसके पास कागज नहीं है। 90% लोग इस देश से निकाले जाएंगे। ये है नरेंद्र मोदी जी का साजिश। ये आरएसएस नागपुर के मुख्यालय में बनता है कानून से। तो यदि आज आप नहीं चलते तो वक्त बाई यूजर में जो संशोधन किया गया है, स्पष्ट रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि वो कहेंगे कि भाई नमाज के बाद इस मस्जिद में शिव चर्चा होगा, कोई दिक्कत आपको? भाई नमाज तो आप 10 मिनट पढ़ते हैं, बाकी तो मस्जिद खाली रहता है। उसके बाद उसी माइक पे शिव चर्चा होगा, कमेटी फैसला करेगी, तो आप क्या करेंगे? उसी कब्रिस्तान में एक तरफ कहा जाएगा कि भाई इसी कब्रिस्तान में हिंदू के भी लाशें जलेंगे, आपको क्या दिक्कत? तो हर एक घर में हर एक व्यक्ति को कैसे व्यक्ति से बांट दिया जाए, यही आरएसएस की इस देश में मंशा है। इसलिए आज आप नहीं चले, आज आप एकजुट नहीं हुए तो बड़ा मुश्किल दौर आने वाला है। तलाक लेके आए, सीएनआरसी लेके आए, मोहन सिंह आपका करवाया, और जो आखिरी सबसे बड़ा हथियार था वो हथियार आरएसएस बीजेपी के चलने का था, क्योंकि 2025 है। 1925 में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्रीय सर्वनाश संघ का गठन हुआ था। 2025 उनका लक्ष्य है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। आरएसएस का जो गुप्त एजेंडा है उसको जाकर पढ़ लो। तो चाहते हैं कि नफरत इतना बढ़ा दिया जाए, लोगों को इतना बांट दिया जाए कि लोग सड़क पे कत्लेआम करने लगे, और जब कत्लेआम करने लगे तो फिर सरकार हस्तक्षेप करे और घोषित करे कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र रहेगा, क्योंकि हिंदू ने माना। लेकिन हिंदुओं के साथ में क्या बर्ताव करना भैया? रोहित वेमुला को
छात्रवृत्ति मांगने के नाम पर उनको मार दिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।